हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आपका जो साइंस है उसका जो दूसरा चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, आज वो हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे क्योंकि जब आप देखोगे एग्जाम में आपको पूछा जाता है या तो आपको ह्यूमन आई दिया जाता है, उसकी डायग्राम जो है आपको पूछा जाता है कि ह्यूमन आई की डायग्राम बना के दो। उसके जो पार्ट्स है, ह्यूमन आई के जो पार्ट्स है वो एक एक करके लिखो कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, उसके बारे में आज हमें जानना है। आपने सुना होगा सेंस ऑर्गन्स, आपने जो पढ़े होंगे 5 सेंस ऑर्गन्स। दिस आई इज वन ऑफ सेंस ऑर्गन वी हैव आई। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके जो पार्ट्स है जिसमें हमारा कार्निया आ जाएगा, जिसमें हमारा लेंस आ जाएगा, आइरिस हमें यहां पढ़ना है, सिक्लेरा, कोराइड, रेटिना हमें यहां डिस्कस करना है। ठीक, किसका क्या काम है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फ्लूइड्स ऑफ आवर आई, दैट इज एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर, वो हमें डिस्कस करना है। एक्वस ह्यूमर का क्या काम है, विट्रियस ह्यूमर का क्या काम है, एंड ऑप्टिक नर्व जो है वो क्या काम करती है, कैसे जो ये इमेज है हमारे रेटिना से ब्रेन तक जाती है, कैसे फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती है वहां पे, वो हमें यहां पे डिस्कस करना है। ब्लाइंड स्पॉट हमें डिस्कस करना है। द जिगजैग पोर्शन ऑफ रेटिना और अस्रेटा हमें देखना है। मैक्यूला के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है मैक्यूला, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। फोविया मैं बोलूंगा आपको, फोविया सेंट्रैलिस अनदर एक आ जाएगा, हमें आपके इस टेक्स्ट में नहीं दिया है तो थोड़ा बहुत हम वो भी डिस्कस करेंगे। डिजीजेस ऑफ आई हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा सिक्लेराइट्स आ जाएगा, हमारा कंजक्टिवाइट्स आ जाएगा, एपिसिक्लेराइट्स आ जाएगा। सिटाई के बारे में हम थोड़ा जानेंगे यहाँ पे। चैलेजियन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्या डिजीज होती है हमारी आई में। और कैटरैक्ट, आपके टेक्स्ट में है कैटरैक्ट, कैटरैक्ट असल में क्या होता है, क्या होता है हमारे लेंस को, वो चीजें हमें यहां पे डिस्कस करनी है। एक एक करके हम इन सबों को डिस्कस करेंगे तो आप आराम से क्लास में बने रहिएगा। तो एक एक करके मैं इन सारे पार्ट्स को बोलूंगा आपको कि कौन जो पार्ट है हमारे आई में कौन क्या फंक्शन करता है, किसका क्या काम है, आराम से हम डिस्कस करेंगे। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, आपका चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ये हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखोगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आराम से समझ लेना, हमें यहां डिस्कस क्या करना है। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, डायग्राम आपने सीखनी है। एंड उसके बाद ये ह्यूमन आई कैसे काम करती है वो हमें सीखना है, उसके बारे में हमें जानना है कि कैसे ये काम करती है। क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखेंगे, उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो हमारे रेटिना पे बनती है, तो क्या होता है वो हमें यहां पे डिस्कस करना है। तो क्या प्रोसीजर है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है जब भी हम देखेंगे हमारा हमारा जो ये आई है इसमें कितना पावर है, हमारी आई को, हमारा जो कार्निया है उसका कितना पावर है, लेंस का कितना पावर है, तो टोटल आई जो है उसका कितना पावर बन जाएगा, वो हमें यहां पे डिस्कस करना है। ठीक है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, जो मैंने भी आपको बोला ह्यूमन आई में जो भी पार्ट्स है वो हम आराम से एक एक करके डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, तो डियर स्टूडेंट्स ये पावर ऑफ अकोमोडेशन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बोलूं, आप देखो जब भी हम दूर नजर डालते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं आराम से ऑब्जेक्ट की तरफ, हम देखते हैं, देखा आपने किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, उसके बाद हम क्या करते हैं, आप देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, मैं बहुत दूर देख रहा हूं, मैं बहुत दूर देख रहा हूं, आपकी तरह देख रहा हूं, या किसी ऑब्जेक्ट की तरफ मैंने देखा, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, मुझसे बहुत ज्यादा दूर है, मैंने उस पर नजर डाली, मेरी इमेज बन गई, मेरी रेटिना पे इमेज बन गई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने उस पे नजर जब डाली उसके बाद मैं देख रहा हूं अब रिमोट की तरफ, मेरे हाथ में रिमोट है, मैं रिमोट की तरफ भी देख रहा हूं। इसके बाद मैंने क्या किया, 2 सेकंड के बाद मैंने दूर नजर डाली किसी ऑब्जेक्ट की तरफ में देखता हूं। तो आप देखो हमारा जो ये लेंस है ये एडजस्ट होता है, दूर भी देखता है, नजदीक भी देखता है। जब आप अपने टेक्स्ट में पढ़ोगे वहां पे लिखा होगा द एबिलिटी ऑफ लेंस टू सी फार ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट्स, एक ही साथ हम देखते हैं। आप देखो दूर की तरफ भी आप देखोगे ये लेंस अब एडजस्ट हुआ, मैंने नजदीक की तरफ देखा, यहाँ पे लिखा है 1 2 3। ये एबिलिटी जो है हमारे लेंस की, दूर भी देखता है नजदीक भी देखता है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। आराम से हम इसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पॉइंट आया था इसलिए मैंने यहाँ पे बोला आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, ये हम आराम से पढ़ेंगे। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, कैसे क्या होता है, कौन सा लेंस हमारी आई में होता है, वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, सो
इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, आपको पता है 5 सेंस ऑर्गन है. दिस आई इज वन सेंस ऑर्गन वी हैव. The human eye is one of the most important sense organ of the body. One of the most sense organ. One of the most sense organ है. इसमें जब आप देखोगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहां की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, यहां पे आप देखोगे कार्निया आ जाएगा. ये कार्निया की तरफ जब आप देखोगे, कार्निया की तरफ, फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर आई, आउटर पार्ट ऑफ आवर आई, कार्निया. ये यहां पे याद रख लेना, कार्निया इट इज पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का एक पार्ट है ये जो कार्निया, जो बॉडी का ऑक्सीजन रिसीव, जो बॉडी का ऑक्सीजन यूज करता नहीं है. समझ लेना, आप आराम से समझ लेना. हमारे बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वी हैव. तो जो भी सेल है वो बॉडी का जो ऑक्सीजन है, जो आपने पढ़ा होगा, डाइजेशन पढ़ा होगा, उसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, वहां मुझे इस टाइम जाना नहीं है. ये जो कार्निया है बॉडी का, ये बॉडी का ऑक्सीजन ये यूज करता नहीं है. ओनली वन पार्ट इन आवर बॉडी, ओनली वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट रिसीव्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एनवायरनमेंट, दैट इज कार्निया. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ये आप याद रख लेना. ये एक पार्ट है हमारी बॉडी का जो बॉडी का ऑक्सीजन यूज करता नहीं है. इट रिसीव्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एनवायरनमेंट, दैट इज कार्निया. दैट इज कार्निया, दैट इज कार्निया. ये जो आप बाहर की तरफ देखोगे, द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर आई, दैट इज कार्निया. आई से देखोगे आप, दैट इज कार्निया. दिस इज कार्निया डियर स्टूडेंट्स. हमारी आई का जो पावर है वो 59 डायोप्टर है. आराम से समझ लेना, 59 डायोप्टर जो पावर है हमारी आई का, उसमें 45 डायोप्टर जो है वो कार्निया का है. वो कार्निया का है 45 डायोप्टर्स. 45 डायोप्टर कार्निया का पावर है. अब कितना बचा? 14. 14 जो पावर है, 14 वो किस में है? लेंस में. टोटल वी हैव 59 डायोप्टर पावर वी हैव इन आवर आई. 59 डायोप्टर. 45 डायोप्टर उसमें किसका है? कार्निया का. और 14 डायोप्टर किसका है? अब लेंस का. तो टोटल पावर हमारी आई का कितना बन जाएगा? दैट इज 59. तो एक बुक में मैंने पढ़ा था 60 भी किसी जगह लिखते हैं, उसमें 45 आएगा कार्निया का, 15 लिखते हैं लेंस का. 60 मैंने एक टेक्स्ट में पढ़ा था. तो आप 59 डायोप्टर याद रख लेना. उसमें 45 डायोप्टर पावर वी हैव किसमें? कार्निया में. एंड 14 डायोप्टर पावर किसमें है? लेंस में. तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारी आई का जो पावर है कितना है? कितना आप बोलोगे? 59 डायोप्टर पावर वी हैव. समझ आया आपको? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आराम से एक एक करके आपको ये डिस्कस करूंगा कि कौन क्या काम करता है. यहां पे आप सीलरी मसल देखोगे, यहां पे आप वाटर लिक्विड देखोगे, पुपिल, कार्निया, आइरिस, ये क्लियर जेली, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, लेंस, रेटिना. आराम से हम इनको एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे कि कौन क्या काम करता है. आराम से आप समझ लेना. यहां पे मैं क्या लिखूं? ऑप्टिकल, द आई वर्क्स लाइक एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. ये जो हमारी आई है ये क्या काम करती है? ये हमें मदद करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ जब हम देखते हैं, उसमें हमें मदद करती है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने. हाउ वी सी लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंटर्स आवर आई अलाउइंग अस टू परसीव द सराउंडिंग वर्ल्ड. जब भी हम किसी की तरफ नजर डालते हैं तो उसकी इमेज हमारी रेटिना पे बन जाती है. तो हम आराम से देखते हैं कि कौन आया, कौन गया, कि क्या चीज है. आराम से हम परसीव करते हैं. तो ये प्रोसीजर्स हमें यहां पढ़ने हैं. कैसे क्या होता है, कैसे हम नजर डालते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, जब रेटिना पे इमेज बनती है, फिर ब्रेन तक कैसे वो ब्रेन उसको इंटरप्रेट कैसे करता है. एक चीज मैं आपको बोलूं, जब भी आप किसी बंदे की तरफ देखोगे तो आपका ब्रेन ही बोलता है ना आपको कि आप इसको पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो. चलो मैं मान लेता हूं आपने मुझे देखा, आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि वसीम सर आ रहा है. अब आपने किसी बंदे को देखा, आप उसको जानते नहीं हो, आपका ब्रेन उसकी इमेज बन जाती है, लेकिन ब्रेन आपको बोल रहा है कि आप इस बंदे को जानते नहीं हो. तो हाउ डज दिस इंटरप्रेट्स इन आवर ब्रेन, द ब्रेन, हाउ डज दिस इंटरप्रेट इन आवर ब्रेन, ये हमें सीखना है यहां पे. व्हाई स्टडीड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ विजन ऑकर्स. एंड इसमें जो आई है, ये जो विजन है, विजन कैसे हम देखते हैं, इसमें फिर डिफेक्ट्स आएंगे जिसमें हमें मायोपिया पढ़ना है, जिसमें हमें हाइपरमेट्रोपिया पढ़ना है, प्रेसबायोपिया पढ़ना है, एस्टिग्मेटिज्म हमें वहां पर पढ़ना है कि किसमें क्या हो जाता है, कौन क्या डिफेक्ट हो जाता है हमारी आई में. आराम से हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो स्मॉल बट पावरफुल, स्मॉल बट पावरफुल, बहुत छोटा पार्ट है दिस ह्यूमन आई.
बट पावरफुल पार्ट। इसके बगैर तो दुनिया है ही नहीं। हम देखते हैं इस दुनिया को, हम देखते हैं इन्हीं आंखों से हम देखते हैं। तो वही मैंने यहां पे लिखा, स्मॉल बट पावरफुल। ऑन एन एवरेज द ह्यूमन आई इज वेरी स्मॉल, अबाउट 2.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो यहां पे आप डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एक याद रखोगे, यहां हमारी आई का जो डायमीटर है कितना है, 2.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर द आई वी हैव। द डायमीटर ऑफ आई इज 2.3 centimeter. Diameter of eye, diameter of eye, diameter of eye कितना है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक, टू पॉइंट थ्री सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ आई। याद रहा आपको? नेचुरल प्रोटेक्शन, नेचुरल प्रोटेक्शन, द eyelids act as the shutters of the eye and protect them from injury। अब ये जो हमारे eyelids है, हमारी आई को कुछ इंजुरी ना हो, ये हमारी आई को प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी आप किसी जगह देखोगे कोई हाथ में ऐसे करेगा, आप क्या करते हो, हम आंख बंद करते हैं। ये जो आईलिड्स है ये शटर की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी आई को जो है कोई इंजुरी ना हो, ये हमारी आई को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहां पे सेकंड पॉइंट आपने क्या सीखा, हमारी आई को प्रोटेक्ट कौन करता है, अब दैट इज आईलिड्स हमारी आई को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमारी आई को कोई इंजुरी ना हो। ठीक, यूनिक शेप, द आई हैज स्फेरिकल शेप विद अ स्लाइट बल्ज इन द फ्रंट पार्ट। स्फेरिकल शेप विद अ स्लाइड बल्ज इन द फ्रंट पार्ट। तो ये जो फ्रंट पार्ट है हमारी आई का, थोड़ी बहुत बल्जड आउट है, बाहर की तरफ है। ठीक, समझ आया आपको? इसके बाद कॉम्प्लेक्स एंड एफिशिएंट, इंटरनल आई इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स एंड ईच पार्ट परफॉर्म डिफरेंट एंड यूनिक फंक्शन। अब जो इंटरनल पार्ट्स है हमारी आई के, जो मैं अभी बोल रहा था, जिसमें हमारा सिक्लेरा आएगा, जिसमें हमारा कोराइड आएगा, जिसमें हमें यूवेल ट्रैक्ट पढ़ना है, जिसमें हमें रेटिना पढ़ना है, अब किस पार्ट का क्या फंक्शन है वो हमें आराम से डिस्कस करना है। यहां पे मैंने लिखा, इंटरनल आई इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स एंड ईच पार्ट परफॉर्म्स डिफरेंट एंड यूनिक फंक्शन। हर किसी पार्ट का अपना काम है, हर किसी पार्ट का अपना काम है। वही मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं। पार्ट्स क्या है हमारे पास, सिलरी मसल है, पुपिल है, कार्निया है, आइरिस है, रेटिना है, लेंस है, ऑप्टिक नर्व है, यही हमारे पार्ट्स ऑफ आई है। इन्हीं के बारे में हमें जानना है, इन्हीं का अलग अलग काम है, हर किसी पार्ट का अलग अलग काम है। यूनिक फंक्शन वही हमने यहां पे लिखा, डिफरेंट एंड यूनिक फंक्शन। डिफरेंट एंड यूनिक फंक्शन यही है, डिफरेंट एंड यूनिक फंक्शन, डिफरेंट एंड यूनिक फंक्शन, डिफरेंट एंड यूनिक फंक्शन। ठीक, सो द आई कंसिस्ट्स ऑफ eyelids that cover the eye and offers protection। dear students, first point, आप ये चीजें आसान है, ये आप याद रख सकते हो। हमारी आई को अब कौन प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारी आई को कोई इंजरी ना हो, तो सिंपल सा आंसर है आईलिड्स है जो हमारी आई को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमारी आई को कोई इंजरी ना हो। सो द आई हैज स्फेरिकल शेप विद अ स्लाइट बल्ज इन दैट द आउटर कवरिंग ऑफ द आई प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम इंजुरीज। ये हमने बोला, द आउटर कवरिंग ऑफ द आई प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द इंजुरीज। ये जो आईलिड्स है ये हमें इंजुरी से प्रोटेक्ट करते हैं। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉर्निया, दिस इज कॉर्निया, दिस इज कॉर्निया, जो मैं भी बोल रहा था, कॉर्निया, कॉर्निया, कॉर्निया। First part of our eye, that is cornea. The front part of eye is covered by a transparent spherical membrane, that is cornea, that is cornea। जब भी लाइट आएगी, जब भी लाइट हमारे आई पे पड़ती है तो पहले वो कार्निया पे पड़ेगी। लाइट एंटर्स इन आवर आई, ऐसे याद रख लेना, लाइट एंटर्स इन आवर आई थ्रू कार्निया। हम जब भी लाइट पड़ेगी हमारी आंख पे पहले किस पे पड़ेगी, कार्निया पे पड़ेगी। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कॉल्ड कार्निया, कॉल्ड कार्निया। एंड इसी का मैं बोल रहा था, ये जो कार्निया है, इट इज वन मेन पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिसीव्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एनवायरनमेंट। यहां पे आप लिखो, याद रखोगे, कार्निया रिसीव्स, दैट रिसीव्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एनवायरनमेंट,
that receives oxygen directly from environment. कितना पावर है अब हमारे कार्निया का? 45 डायप्टर्स पावर। उसके बाद मैंने क्या बोला था, सॉरी 14 डायप्टर मैंने किसका बोला था? लेंस का। तो टोटल पावर ऑफ आई कितना बन जाता है? 59 डायप्टर्स। ये याद रख लेना ये पॉइंट। हमारी आई का टोटल पावर कितना है? 59 डायप्टर, जिसमें कार्निया का 45 है। 14 डायप्टर किसके? ये डी मैंने यहां पे लिखा, दैट इज डायप्टर, दैट इज डायप्टर, दैट इज डायप्टर। डायप्टर जो हमने ऑलरेडी में लाइट में डिस्कस किया था, 1 डायप्टर पावर मैंने वहां पे डिस्कस किया था, दैट इज प्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मैंने उस टाइम आपको बोला था कि जब फोकल लेंथ 1 मीटर है, वी सेड पावर इज 1 डायप्टर। तो ये पावर है, समझ रहे हो आप? द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन, दैट इज कार्निया। तो जब भी लाइट पड़ेगी हमारी आई पे, वो किस पे पड़ेगी? कार्निया पे पड़ेगी। ठीक ठीक। The front part of the eye is covered by a transparent spherical membrane called cornea. Light enters the eye through the cornea. Light enters in our eye through the cornea. वही मैं बोल रहा था, जब भी लाइट हमारी आई में जाएगी तो कहां से जाएगी? कार्निया से जाएगी। That is cornea, dear students. Light enters in eye through cornea. Through cornea. The outer part, the outer membrane, the outer spherical membrane of our eye, that is cornea. And light goes in our eye through cornea. उसके बाद यार स्टूडेंट, दैट इज पुपिल, दैट इज पुपिल। जो आप ये स्मॉल ब्लैक देखते हो ना आई में, ये कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। आप देखो जब लाइट ज्यादा होती है, आपको टक्कर पड़ती है, आप क्या करते हो? आप ऐसे करते हो। जब आपको टक्कर पड़ती है, जब लाइट ज्यादा होती है, तो उस टाइम इसको क्या हो जाए? ये पुपिल कंट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद जब डिम लाइट हो जाएगी, जब डिम लाइट हो जाएगी, तो इस पुपिल का क्या काम है? ये पुपिल थोड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी आई में लाइट एंटर ज्यादा हो, हम ऑब्जेक्ट को आराम से देखेंगे। कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन यही पुपिल करता है। यही छोटा होता है, यही बड़ा होता है। सिंपल सी भाषा में मैं आपको बोल रहा हूं, जब भी लाइट ज्यादा पड़ती है, जब भी हमें टक्कर पड़ती है, हम क्या, हम ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे रखते हैं ना आंखों की तरफ, ताकि ज्यादा रोशनी अंदर ना आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो पुपिल, द इनर अपर्चर दैट वी कैन सी इन द सेंटर ऑफ द आई इज नोन एज पुपिल। द पुपिल इज लाइक ए होल थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई। अब लाइट अंदर जाएगी, आई के अंदर जाएगी, इट एक्ट्स एज ए होल। ये तो सुराख की तरह एक्ट करेगा। लाइट अब जाएगी अंदर आई में, कहां से जाएगी? अब पुपिल में, पुपिल से जाएगी, पुपिल से जाएगी। अब हमारी जो आई है, इसमें लाइट जाएगी अंदर, कहां से जाएगी? The inner aperture that we can see in the center, ये ब्लैक वाला जो देखते हो आप, that is pupil. आप डियर स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज याद रख लेना, how much amount of light entered in our eye, हमारी आई में कितनी लाइट जाएगी, यहां पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले मैंने आपको क्या बोला? लाइट गोज थ्रू कार्निया। उसके बाद अब आई में कहां से जाएगी? There is a small hole in the center that we called pupil. अब हमारी आई में कितनी लाइट जाएगी? अब हमारी आई में कितनी लाइट जाएगी? ये समझ रहे हो आप? 2 पॉइंट्स मैंने यहां आपको बोले। पहले लाइट जब पड़ी, किस पे पड़ी? कार्निया पे पड़ी। उसके बाद हमने बोला अब अंदर कैसे जा रही है? देयर इज अ स्मॉल होल इन द सेंटर दैट वी कॉल्ड पुपिल। उसके बाद मैंने बोला यही बड़ा हो जाता है, यही छोटा हो जाता है, यही पुपिल। अब मसला यहां पे ये है, हमारी आई में कितनी लाइट जाएगी, ये कौन कंट्रोल करेगा? दैट इज डियर स्टूडेंट्स, दैट इज आइरिस। How much amount of light entered in our eye? It is wholly and solely, कौन इसके लिए responsible है? That is iris. Wholly and solely iris is responsible. कितनी लाइट हमारी आई में जाएगी, ये डिसाइड कौन करता है? आइरिस करता है। How much amount of light entered in our eye? It is decided by the iris. कितनी लाइट जाएगी हमारी आई में, कौन करेगा? आइरिस करेगा। ठीक है, आइरिस। Iris. Behind the cornea is the dark muscular diaphragm called iris. Iris imparts color of the eye. Iris imparts color of the eye. हमारी आई का जो कलर है, इससे पहले मैंने आपको बोला था how much amount of light entered in our eye, it is decided by the iris. उसके बाद अब हमारी आंख का जो कलर है, ये भी डिसाइड कौन करता है? आइरिस करता है। और यहां पे मेन इंपॉर्टेंट, हम बोलते हैं ना किसी को कभी इसके जो ये आईज है, कैट आईज जिनको हम बोल रहे हैं, कैट आईज, उस टाइप के आईज किसी को होते हैं। कलर ऑफ द आईज इज जस्ट लाइक कैट आईज, एंड द कलर ऑफ दिस आई इज डिसाइडेड बाय आइरिस। दिस डिसाइडेड बाय आइरिस।
ठीक, यही हमारे पुपिल को कंट्रोल करता है। पुपिल छोटा होगा, पुपिल बड़ा होगा, कंट्रोल कौन करेगा? अब आइरिस, ये आइरिस अब कंट्रोल करेगा इसको, ये आइरिस कंट्रोल करेगा, आइरिस कंट्रोल करेगा। It controls the size of pupil by increasing or decreasing the size of the to regulate the amount of light that enters through the pupil. यही मैं बोल रहा था, how much amount of light entered in our eye, it is decided by the iris. कितनी जाएगी, तो ये मसला यहां पे increasing or decreasing. It controls the size of by increasing or decreasing the size. अब आप खुद ही सोचो, इंक्रीज कब हो जाएगा, डिक्रीज कब हो जाएगा? जब लाइट ज्यादा पड़ेगी, उस टाइम हमारा जो पुपिल है उसका साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक, जब लाइट कम होगी उस टाइम हमारा पुपिल बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी आंख में लाइट ज्यादा जानी चाहिए उस टाइम। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? दीज आर द फंक्शंस। कार्निया, पुपिल मैंने बोला आपको, ठीक। उसके बाद हमने आइरिस डिस्कस किया। सो फंक्शन ऑफ आइरिस, इस आइरिस का क्या फंक्शन है? द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ पुपिल। यही मैं अभी बोल रहा था, अभी मैंने आपको बोला यही मसला है। ब्राइट लाइट मोर इंटेंसिटी, द आइरिस कंट्रैक्ट्स, द पुपिल बिकम स्मॉलर। जब लाइट ज्यादा है, आराम से समझ लेना, जब लाइट ज्यादा है, मोर इंटेंसिटी, उस टाइम हमारे आइरिस को क्या, हमारे आइरिस क्या करेगा उस टाइम? द आइरिस कंट्रैक्ट्स, द पुपिल बिकम स्मॉलर, लेस लाइट एंटर्स द आई। अभी बोल रहा था मैं, लेस लाइट एंटर्स द आई। डिम लाइट जब होगी, लेस इंटेंसिटी, द आइरिस रिलैक्सेस, द पुपिल डायलेट्स, डायलेट मींस एक्सपेंड्स, मोर लाइट एंटर्स द आई। समझ लिया? आराम से समझ लेना, एक एक करके समझ लेना मैं क्या बोल रहा था आपको। कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा? ब्राइट लाइट होगी तो पुपिल छोटा होगा, डिम लाइट होगी तो पुपिल बड़ा हो जाएगा उस टाइम। आराम से समझ लेना। अब बड़ा कब होगा, अब छोटा कब होगा, ये ब्राइट लाइट और डिम लाइट डिसाइड करती है। ब्राइट लाइट, डिम लाइट, अब उस पर डिसाइड कौन करेगा? अब आइरिस डिसाइड करेगा कि डिम लाइट कब है, ब्राइट लाइट कब है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पे आप ध्यान देना, ब्राइट लाइट आप देखो, आइरिस पुपिल स्मॉल, आराम से देख लेना, दिस इज स्मॉल पुपिल, दिस इज लार्ज पुपिल। डिम लाइट, आइरिस कंट्रैक्ट्स, पुपिल स्मॉलर, आइरिस रिलैक्सेस, पुपिल डायलेट्स, एक्सपैंड्स। द आइरिस रिलैक्सेस इन ब्राइट लाइट, द आइरिस कंट्रैक्ट्स इन डिम लाइट। ये आराम से याद रख लेना, रिलैक्स एंड कंट्रैक्ट। समझ आया? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पुपिल? इज इट क्लियर? The iris acts like the camera aperture of the eye, automatically controlling the amount of light entering the pupil. अब पुपिल से कितनी लाइट जानी है आंख में, it is wholly and solely decided by iris. ये तो डिसाइड कौन करता है? आइरिस डिसाइड करता है। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आया? कार्निया मैंने आपको बोला, उसके बाद हमने क्या बोला? पुपिल हमने बोला, उसके बाद हमने बोला आइरिस। ठीक, ये तीन हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आया होगा कि कौन क्या काम करता है। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। वहां आपको एग्जामिनर क्या पूछता है? आप ह्यूमन आई की डायग्राम बना के दो और उसके जो पार्ट्स है, हर किसी पार्ट का काम लिखो, कौन क्या फंक्शन करता है। यही आपको लिखना है, कार्निया का क्या काम है, फिर आपको लिखना है पुपिल का क्या काम है, फिर आपको लिखना है आइरिस का क्या काम है। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, मूव नेक्स्ट। रेटिना। रेटिना, रेटिना, यहां पे मैं आपको बोलूं, यहां पे एक चीज आप याद रखो, यहां पे आप एक चीज याद रखो, यहां पे आप एक चीज याद रखो, रेटिना, रेटिना, द इनर लेयर ऑफ आवर आई, द इनर लेयर ऑफ आवर आई, the inner layer of our eye, inner layer of our eye where image of an object is formed. आराम से समझ लेना, रेटिना जो है इनर लेयर है, इसी पे एक ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। लेकिन इस रेटिना पे जो है पार्ट्स है जिसको हम बोल रहे हैं मैक्यूला। मैक्यूला, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, इस मैक्यूला को कि ये मैक्यूला है क्या।
एक और आएगा हमें फोविया। फोविया भी हम डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा। फोविया सेंट्रैलिस एक और हमें पढ़ना है, फोविया सेंट्रैलिस। ये हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मैक्युला है क्या काम करता है, फोविया, फोविया सेंट्रैलिस, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बोलूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन लिटिल बिट इनको हम टच करेंगे कि क्या काम है। आपके टेक्स्ट में लिखा है जो इमेज है वो बनती है किस पे, रेटिना पे, रेटिना पे। तो मेन एक पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज आप याद रख लेना, एक प्रॉब्लम हो जाती है हमारी आंख में, मुझे याद आया, आप सुनो, जिसको हम बोलते हैं मैक्युलोपैथी। मैक्युलोपैथी या मुझे याद दिलाना आगे, ये मुझे याद दिलाना, जब मैं आगे चलूंगा ना इस चैप्टर में, मुझे ये याद दिलाना है मैक्युलोपैथी। इसको हम आराम से डिस्कस करेंगे। आप जिसको फिर समझ आएगा वो समझ सकता है, जिसको समझ नहीं आएगा कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन अब अगर कोई स्टूडेंट चाहेगा कि मैं सीखूं ये मैक्युलोपैथी क्या होती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। ये मैक्युला क्या है, ये फोविया क्या है, ये फोविया सेंट्रैलिस क्या है, एंड ये मैक्युलोपैथी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब रेटिना जो है, रेटिना, इस पे सेल्स होते हैं, रेटिना पे सेल्स होते हैं। अब मैं ज्यादा यहां पे बोलूंगा नहीं, लेक्चर फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वरना रेटिना के कितने लेयर्स है, इप्थिलियल लेयर, वो वहां पे मुझे जाना नहीं है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है, रॉड्स एंड कोन्स, आप बस इतना याद रखो, रॉड एंड कोन सेल्स आर प्रेजेंट ऑन रेटिना। कहां पे प्रेजेंट है, रेटिना पे, ये याद रख लेना, रॉड्स एंड कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स कहां पे अभी प्रेजेंट है, रेटिना पे, रेटिना पे प्रेजेंट है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, अब रॉड क्या काम करती है, कोन क्या काम करती है। अभी मैं आपको बोल रहा था ब्राइट लाइट, इसीलिए मैं इसको यहीं पे वाइंड अप करूं, मैं ब्राइट लाइट और डिम लाइट आपको बोल ही रहा था। जब भी आप डिम लाइट में देखोगे, ये आराम से याद रख लेना, जब भी आप डिम लाइट में देखोगे उस टाइम हमारे जो सेल्स है रेटिना पे, जो सेल्स है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स वी हैव ऑन रेटिना, दैट इज रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स वी हैव ऑन रेटिना। अब मैं ब्राइट लाइट और डिम लाइट की बात कर ही रहा था। जब भी आप डिम लाइट में काम करोगे या आपको किसी जगह जाना है वहां पे लाइट डिम है, तो आप ये याद रख लेना, रॉड्स वहां पे ज्यादा एक्टिवेट होती है। अब कहां पे ज्यादा एक्टिवेट होती है रॉड्स, रॉड्स वहां पे ज्यादा एक्टिवेट होती है जहां पे लाइट क्या होती है, डिम लाइट में। अब मैं आपको कल क्वेश्चन पूछूं, आप बच्चों आप मुझे बोलो रॉड सेल्स कहां पे फंक्शन करती है, या मैं आपको ऐसे पूछूं जब डिम लाइट होगी तो आप मुझे बोलो कौन सी सेल्स उस टाइम फंक्शन करेंगी, तो आप क्या बोलोगे, रॉड सेल्स। डिम लाइट में ये फंक्शन करती है, डिम लाइट में, डिम लाइट में ये फंक्शन करती है, डिम लाइट में। जब भी लाइट डिम है उस टाइम कौन सी सेल ज्यादा फंक्शन करेगी, दैट इज रॉड सेल उस टाइम फंक्शन करेगी ज्यादा। कौन सेल्स आप कहां पे ज्यादा फंक्शन करेगी, जब भी लाइट ब्राइट होगी उस टाइम हमारे फंक्शन कौन करते हैं ज्यादा, कौन सेल्स एक्टिवेट्स एट ब्राइट लाइट, याद रख लेना। डिम लाइट में रॉड सेल्स एक्टिवेट हो जाती है, जब लाइट ब्राइट होगी तो क्या, कौन सेल्स हमारे उस टाइम मदद करती हैं। ब्राइट लाइट में अगर आपको देखना है तो आप ये याद रख लेना, कौन सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड एट दैट टाइम, एंड रॉड सेल्स जो है ये हमें मदद करती है किस टाइम देखने में, जब लाइट क्या होगी, डिम लाइट होगी। याद रखा, समझ आया। सो आगे हम डिस्कस करेंगे क्या लिखा है। द इनर सरफेस ऑफ द आईबॉल इज कॉल्ड रेटिना. It is a semi-transparent membrane which is sensitive to light and can be compared to the screen of the camera. The retina has light-sensitive receptors called photoreceptors, the rods and cones. The rods and cones. This is, dear students, this is light and this is retina. ठीक? Light is detected by photoreceptors. The retina works like the film sensor of the camera, converting light into signal that the brain can understand. द रेटिना वर्क्स लाइक द फिल्म सेंसर। मैं आराम से आपको ये बोलूंगा कि कहाँ क्या हो रहा है, मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ आपको, मैं इनको फिर से एक एक करके उठाऊंगा कौन क्या फंक्शन करेगा। दिस इज डियर स्टूडेंट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन, मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ कि कौन क्या करेगा।
The retina works like the film sensor of a camera, converting light into signals that the brain can understand. अब ये ब्रेन अंडरस्टैंड क्या करेगा, ये हम दिस इज डियर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये ब्रेन अंडरस्टैंड करेगा क्या, आपके सिलेबस में तो इतना है नहीं, ये इस पे मैं ज्यादा डीप जाऊं, क्या अंडरस्टैंड करेगा ये ब्रेन, ये इंटरप्रेट क्या करेगा, वो हम आराम से सीखेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखो, द इनर सर्फेस ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना, इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन व्हिच इज सेंसिटिव टू लाइट एंड कैन बी कंपेयर्ड टू द स्क्रीन ऑफ ए कैमरा। द रेटिना हैज लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स कॉल्ड फोटोरिसेप्टर्स, द रॉड्स एंड कोन्स। तो मैंने डिस्कस किए रॉड्स एंड कोन सेल्स। मैंने आपको बोला कि रॉड सेल का क्या काम है, रॉड एंड कोन। डिम लाइट में हमें ये मदद करती है, ब्राइट लाइट में कौन मदद करती है हमें देखने में, कौन सा। तो एक पॉइंट यहां पे आप याद रख लेना, आगे भी हम ये पढ़ेंगे। द रेटिना इज जिगजैग, लाइक रेटिना इज जिगजैग एट एंड पॉइंट्स। ये जो रेटिना है इट इज द इनर लेयर ऑफ आवर आई, ये जिगजैग है एट एंड पॉइंट्स, द रेटिना इज जिगजैग एंड द जिगजैग पोर्शन ऑफ रेटिना इज कॉल्ड ओरा सेरेटा। डियर स्टूडेंट्स ये याद रख लेना, यहां पे ओरा सेरेटा याद रख लेना, ओरा सेरेटा। कल पूछूंगा मैं कल पूछूंगा ओरा सेरेटा क्या है। द रेटिना इज जिगजैग एट एंड्स एंड द जिगजैग एंड ऑफ द रेटिना इज कॉल्ड ओरा सेरेटा। क्लियर, क्लियर हुआ। हमारी जो आई है इसमें दो फ्लूइड्स है, दो फ्लूइड्स है हमारी आई में। एक को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, दूसरा जो आएगा हमें दैट इज विट्रियस ह्यूमर, दैट इज विट्रियस ह्यूमर। डियर स्टूडेंट मैंने पहले यही बोला आपको, मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, आप जरा सुनो क्या काम है। कितने फ्लूइड्स हैं हमारे आई में, टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स वी हैव। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर जो है ये हमारी आंख के आगे साइड एंटीरियर साइड में होता है, एंटीरियर चैम्बर में होता है। और ये जो विट्रियस ह्यूमर है इट इज इन पोस्टीरियर चैम्बर, आगे एक फ्लूइड बैक साइड एक फ्लूइड, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में यही बोल रहा हूं, एंटीरियर हो गया आगे, पोस्टीरियर हो गया पीछे, एंड इसको हम बोल रहे हैं एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। टू फ्लूइड्स वी हैव दैट इज एक्वस ह्यूमर एंटीरियर चैम्बर एंड विट्रियस ह्यूमर पोस्टीरियर चैम्बर। ये विट्रियस ह्यूमर का क्या काम है डियर स्टूडेंट्स, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ आईबॉल। इस हमारी आईबॉल का जो शेप है वो मेंटेन होनी चाहिए। अब हमारी आई का जो शेप है ये कौन मेंटेन करता है, आंसर हमारा आएगा विट्रियस ह्यूमर। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ आईबॉल। What is the function of vitreous humor now, dear students? It maintains the shape of eyeball. And what is the function of aqueous humor? It is a fluid. It is a fluid, dear students. It is a fluid. हमारी जो आई के पार्ट है हर कोई काम करता है, हर कोई काम करता है, हर कोई पार्ट हमारी आई में काम करता है। और हर किसी पार्ट को तो न्यूट्रिशन की जरूरत है कि नहीं है, एनर्जी तो चाहिए। कार्निया काम करता है, आइरिस काम करता है, पुपिल काम करता है, हर किसी पार्ट को एनर्जी की जरूरत होती है। एंड एक्वस ह्यूमर इज दैट फ्लूइड, इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द पार्ट्स ऑफ आई, इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द पार्ट्स ऑफ आई, एक्वस ह्यूमर। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर। यहां पे एक और चीज याद रखो, यहां पे एक और चीज याद रखो, ये हमारा लेंस है, आराम से समझ लेना, मैं आगे डिस्कस करूंगा कौन सा लेंस है। ये हमारा लेंस है। अब आप ही बोलो बैक साइड कौन है, विट्रियस ह्यूमर फ्लूइड है ना, विट्रियस ह्यूमर है ना बैक साइड में, ये लेंस है, दिस इज लेंस डियर स्टूडेंट्स। बैक साइड में कौन है इसको, विट्रियस ह्यूमर। तो आपने कभी सोचा होगा ये जो विट्रियस ह्यूमर है ये फ्लूइड है, इसका अपना प्रेशर होगा कि नहीं होगा, ये फ्लूइड है। आप ऐसे मान के चलो जैसे कि वाटर है हमारी आई में बैक साइड में। अब इसका अपना प्रेशर है, जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो आप मुझे बोलो ये जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा लेंस पे, लेंस तो आगे आएगा, लेंस आगे आएगा। जब प्रेशर पीछे से आएगा इस विट्रियस ह्यूमर का, जब ये प्रेशर पीछे से करेगा किस पे, लेंस पे करेगा, तो लेंस को क्या, ये तो आगे आ जाएगा। आप मान के चलो इतना प्रेशर ये दे सकता है, ये लेंस को इतना प्रेशर कर सकता है, बैक साइड लेंस आंख से बाहर आ सकता है कि नहीं, क्योंकि ये प्रेशर करेगा, ये फ्लूइड है, इसका अपना प्रेशर है।
ये लेंस भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब जो ये हमारा लेंस है ये आंख से बाहर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इस लेंस के आगे हमारा एक और फ्लूइड होता है। ये याद रख लेना मेहरबानी करके ये पॉइंट। इस लेंस के आगे एक और फ्लूइड होता है, दैट इज एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर के इन बिटवीन होता है ये लेंस। अब जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा लेंस कहां आएगा? एक्वस ह्यूमर की तरफ। ये तो इसको रोकता है आराम से। बैक साइड प्रेशर एंड दिस फॉरवर्ड साइड प्रेशर गेट्स बैलेंस्ड। लेंस अपनी जगह, लेंस अपनी जगह, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेंस अपनी जगह है, ना ही आगे जाता है ना ही अगर प्रेशर आएगा भी, आगे भी एक फ्लूइड है वो प्रेशर को मेंटेन करता है, वो प्रेशर को बैलेंस करता है। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा था? सो रेटिना, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर यही मैं बोल रहा था। द स्पेस बिटवीन द कार्निया and the eye lens is filled with watery liquid called aqueous humor। क्या काम करता है aqueous humor? क्या काम करता है? It gives nutrition to the parts of eye। याद रख लेना, अभी मैं बोल रहा था aqueous humor। Vitreous humor, the space between the retina and the eye lens is filled with a clear fluid called vitreous humor। तो आपने समझ लिया मैं क्या बोल रहा था? समझ लिया आपने मैं बोल क्या रहा था? ये aqueous humor है। तो डियर स्टूडेंट्स ये विट्रियस ह्यूमर है। एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर आपने समझा। लेंस से आगे जो फ्लूइड है वो क्या है? एक्वस ह्यूमर। और लेंस के बैक साइड जो फ्लूइड है वो विट्रियस ह्यूमर है। वही हमें यहां पॉइंट था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमें यहां। द स्पेस बिटवीन द, अब क्या लिखा है आप ही समझो। द स्पेस बिटवीन द कार्निया एंड द आई लेंस इज फिल्ड विद वाटरी लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। Vitreous humor, the space between the retina and the eye lens is filled with a clear fluid called vitreous humor। अब vitreous humor का क्या काम है? Maintains the shape of eyeball। यहीं पे लिखो maintains the shape, maintains the shape of eyeball, maintains the shape of eyeball, maintains the shape of eyeball। Dear students, this is aqueous humor in anterior chamber, this is vitreous humor in posterior chamber। दिस इज एंटीरियर चैम्बर डियर स्टूडेंट्स एंड दिस इज पोस्ट। समझ आया आपको? आगे एंड पीछे क्लियर? सो ऑप्टिक नर्व, द नर्व कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन, द नर्व कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन एंड कैरीज द इंपल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन। अब जब हमारे रेटिना पे इमेज बन गई, हमारे रेटिना पे जब इमेज बन गई, अब वो ब्रेन तक लेनी है। क्या हमने किसको देखा? किस चीज को हमने देखा? कौन सी इमेज हमारे रेटिना पे बन गई? यही इंफॉर्मेशन अब ब्रेन तक लेनी है। ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन कौन लेता है? ऑप्टिक नर्व लेती है। फिर ब्रेन इंटरप्रीट करता है कि हमने किसको देखा है। अब इंटरप्रिटेशन कैसे होती है? तो आपने सुना होगा हाइपोथैलेमस, अब आपने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, लेंथी प्रोसीजर है वहां मुझे जाना नहीं है। मास्टर ऑफ ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपने सुना होगा। मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर, जो आपने सुना होगा। बायोलॉजी की तरफ मुझे जाना नहीं है। मास्टर ऑफ ग्लैंड्स इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। सभी को कौन कंट्रोल करता है? द हाइपोथैलेमस इज प्रिंसिपल, ये सभी को कंट्रोल करता है। इफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड देन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज कौन? हाइपोथैलेमस। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या काम, क्या रोल रहेगा यहां पे, आगे हम डिस्कस करेंगे। So dear students, today's यहां पे एक पॉइंट मैं आपको बोलूं, फिर से एक पॉइंट यहां है मुझे याद आया। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है? हमारी जो रेटिना पे इमेज बनती है उसको कहां पे लेना है? इसको ब्रेन तक इसको लेना है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन इस रेटिना पे एक पॉइंट हमें रहा, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट रेटिना इनर लेयर, ब्लाइंड स्पॉट उसी पे होता है। अभी हमने आगे बहुत, अभी मैंने कुछ बोला नहीं है, अभी हम, मुझे याद आ रहा है ना, अभी हमें सिक्लेरा पढ़ना है, द आउटर लेयर ऑफ आवर आई, सिक्लेरा। उसके बाद हमें कोराइड, ये हमने भी पढ़ा नहीं है।
सिलरी बॉडी हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, इंट्रोडक्शन में कर रहा हूं ह्यूमन आई को हमें पढ़ना है यहाँ पे क्या है, सिलरी बॉडी। लेंस हमें डिस्कस करना है, यूवियल ट्रैक्ट, यूवियल ट्रैक्ट, ये सभी चीजें हमें आगे डिस्कस करनी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप याद रखो, ब्लाइंड स्पॉट, मैंने आपको बोला कि जो रेटिना है उस पे 2 टाइप्स ऑफ सेल्स वी हैव, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स वी हैव। फंक्शन मैंने बोली, रॉड क्या काम करता है, कोन क्या काम करता है, ये मैंने आपको बोला। इस रेटिना पे एक पॉइंट है जहां पे इमेज बनती नहीं है, जहां पे इमेज होती नहीं है, वहां पे कोई इमेज नहीं होती है, क्योंकि वहां पे ये सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जहां पे ये पार्ट है रेटिना में, जहां पे ये रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट नहीं है, उस स्पॉट को हम बोल रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। नो रॉड्स एंड नो रॉड एंड कोन सेल्स, नो रॉड एंड कोन सेल्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोल रहे हैं। अब ब्लाइंड स्पॉट कौन है, इस पॉइंट पे ना कोई रॉड सेल है ना कोई कोन सेल है, इस पॉइंट, इस स्पॉट पे कोई इमेज बनती नहीं है, कोई इमेज नहीं है इस पॉइंट पे। अब क्लियर हुआ आपको? तो एक और पॉइंट आप यहाँ पे याद रख लेना, हमारी आई का प्रेशर होता है। मैं इस प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप मेजर कर रहे हो, जो आप वहां पे देख रहे हो कितना है, 120 बाई क्या देख रहे हो, वो वहाँ मुझे जाना नहीं है, 120/80 क्या देख रहे हो, 1 फीमेल्स में 110 70 क्या है वो, जो आप सुफेक्नो मैनोमीटर से मेजर करते हैं। हम वो प्रेशर नहीं है, हमारी आई का अपना एक प्रेशर होता है। ये जो आई है हमारी, इस आई का अपना प्रेशर होता है। इस प्रेशर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हमारी आई का अपना प्रेशर है, उस प्रेशर को हम बोल रहे हैं IOP, द प्रेशर ऑफ आवर आई, दैट इज IOP। इसको हम बोल रहे हैं इंट्रा आक्यूलर प्रेशर, इंट्रा आक्यूलर प्रेशर, इंट्रा आक्यूलर प्रेशर। हमारी आई में होता है अपना प्रेशर, इंट्रा आक्यूलर प्रेशर। ये हमें कितना होना चाहिए, 10 to 20 mmHg, या कभी लिखते हैं 10 to 21 mmHg। यहां तक इस 10 से 20 mmHg तक जिसको ये IOP होगा वो नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं है। कितना होना चाहिए हमारे IOP आई में, 10 से 20 mmHg तक। इंट्राक्यूलर प्रेशर कितना होना चाहिए अब हमारे यहाँ में, 10 से 11 12 13 होगा, 14 15 16 नॉर्मल, 20 तक नॉर्मल है। अगर ये इंट्राक्यूलर प्रेशर रेज हुआ, अगर ये इंट्राक्यूलर प्रेशर रेज हुआ तो हमारी आई में प्रॉब्लम होती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दैट वी कॉल्ड ग्लाकोमा, दैट वी कॉल्ड ग्लाकोमा, दैट वी कॉल्ड ग्लाकोमा। अगर ये प्रेशर बढ़ गया, 22 हुआ, 23 24 30 35 40 45 हो गया, 50 हो गया, अगर ये प्रेशर बढ़ गया ज्यादा तो हमारी आंख में प्रॉब्लम होती है, एन एलिवेटेड IOP, दैट इज ग्लाकोमा। तो यहाँ इस ग्लाकोमा के भी फिर टाइप्स है, वहां भी हमें जाना नहीं है, ओपन एंगल ग्लाकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा, ठीक, वो भी मुझे यहाँ पे डिस्कस करना नहीं है। आप सिंपल याद रखो IOP क्या है, इंट्राक्यूलर प्रेशर है, कितना होना चाहिए, 10 to 20 mmHg, 10 to 21 mmHg, ठीक, समझ आया? ये हमें कंट्रोल में होना चाहिए। अगर ये ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोमा मीनस हो गई आंख खत्म। समझ आया आपको? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल दूसरे लेक्चर में।